नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं चैनल स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर 1 कराया था, अब लेक्चर 2 मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए, तो आज के सेशन का मैं पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आपके बीच। प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट का लेक्चर है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई विक्रेता रुपये 69 में एक तरबूज बेचता है ना। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आज के सेशन का पहला। यदि कोई विक्रेता ₹69 में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है। तो उसे 8% का नुकसान होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि उसे वह तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 16% का मुनाफा हो, है ना। तो 16% मुनाफा पाने के लिए उसे तरबूज को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं आपका। ऑप्शन ए जो है आपका, ऑप्शन ए है आपका 91, 83, 87, 79। 91 रुपीज़, 83 रुपीज़, 87 रुपीज़, 79 रुपीज़, ए बी सी डी। और ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है आपका, सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन। सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। पहले भी मैंने कराया था प्रॉफिट एंड लेक्चर पार्ट 1 में। सवाल है कि यदि कोई विक्रेता रुपये 69 में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है ना। तो मान लीजिए कि 100 है सीपी, तो 100 में से 8 घटा तो आपका 92 में बेचा। और हमें क्या चाहिए, 16% मुनाफा पाने के लिए उसे तरबूज को कितना कीमत पे बेचना है, तो 116 हो जाएगा। और इस 92 का तुलना आप किससे करेंगे, आप 69 से करेंगे। तो देखिए 23 तिया 69, 23 चौके 92, है ना। तो 4 का वैल्यू 3 है, तो 4 से इसको काटिए आपका, है ना। यहाँ पे कर देते हैं आपका 4 का वैल्यू आपका 3 रुपया, तो 116 का वैल्यू कितना आपका, है ना। देखिए 4 से आपका कितना गुना हो जाएगा, 28, 29, तो इसको भी 29 से गुना कर दीजिए। 29 तिया 87 रुपीज़, है ना। तो 87 जो है आपका आसानी से आंसर आ गया। या फिर यहीं पे काट सकते थे आप, 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, तो 29 गुने 3 आपका 87 रुपीज़। ये आसानी से आपका बन गया। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान था। एक मैंने बताया था कि आपने क्या करना है कि फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज कीजिए, है ना। तो फ्रैक्शनल वैल्यू को यूज में क्या करेंगे हम, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। 100 रुपया अगर सीपी है, सीपी आपका 100, तो 92 आपका 8% नुकसान पे, तो 92 का तुलना 69 से, और निकालना किसको है हमको, 116, 16% मुनाफा, है ना। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, वो देख लीजिए आपका। दूसरा तरीका जो है कि देखिए 8% का वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू आपका 2/25, है ना। तो 25 का खरीदें और 2 नुकसान हुआ, यानी कि 23 में बेचें। एसपी आपका 23 का तुलना किससे करेंगे आप, 69 से। अच्छा, दूसरी बात है कि 16% कितना आपका, 4/25, यानी कि आपका 16%, SP2 हम नाम दे देते हैं 16% मुनाफा के लिए। 25 रुपये का खरीदे हैं, 4 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो 29 में बेचेंगे। तो 23 का वैल्यू 69, तो 23 गुने 3, है ना। ये 25 और 4 29 कर देते हैं इसको, तो 29 गुने 3 आपका कितना, 87 रुपीज़।
और CP कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा आपका, है ना। CP 25 है तो 25 में 2 माइनस हुआ, 8% नुकसान है तो 25 में 2 माइनस हुआ तो 23 रुपया हो गया। 25 में 4 प्रॉफिट हुआ तो 29 रुपया हो गया। तो 23 का तुलना 69 से, क्योंकि 8% का नुकसान आपका 69 पे और आपका 16% का प्रॉफिट आपका 29 गुने 3 87 रुपीज़ आ गया आपका। ठीक है, एक और तरीका मैं बता देता हूँ कि करना क्या है आपको, कि सबसे पहले जो ये दिया हुआ है आपका 69 है ना, 69 को रखिए आपका इनटू, जो निकालना है उसको क्या करें आप, एज ए अंश रखें, एज ए न्यूमरेटर रखें। मतलब करना क्या है, 100 प्लस P है तो P है आपका 16, और नीचे में आपका नुकसान है तो माइनस हो जाएगा 100 माइनस 8। नीचे क्या रखेंगे, जो दिया हुआ है, ऊपर क्या रखेंगे, जो निकालना है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। देखिए थर्ड मेथड है, ये भी आसान है आपका, ये भी तरीका सीख सकते हैं आप। 69 इंटू 116 बटा में आपका 92, तो 4 से आपका 23, 4 से आपका 29, 23 से आपका 3, 29 दिया 87 रुपये। तो ये भी एक आसान मेथड है आपका, थर्ड मेथड, ये सेकेंड मेथड, पहला मेथड भी मैंने बताया। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, है ना, देख लीजिए आपका। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपका। ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है ना। क्वेश्चन है आपका सेकंड आज के सेशन का। ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। ठीक है, दूसरी बात आपका, दूसरा जो बोला है, बी उसे सी को 25% के हानि पर बेच देता है। बी उसे सी को 25% हानि पर बेच देता है। ठीक है, फिर आपको बोला है यदि सी ने वह साइकिल रुपए P में खरीदी, यदि सी ने वह साइकिल रुपए P में खरीदी, यदि सी ने वह साइकिल रुपए P में खरीदी, है ना, तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी। चलिए आपका है कि P में खरीदी तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी। सवाल है आपका, ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% हानि पर बेच देता है। यदि सी ने वह साइकिल रुपए P में खरीदी तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपने कि ए बी सी लिख दीजिए आप। ठीक है, मान लीजिए कि ए का लागत मूल्य आपका 100, तो बी को कितना पड़ा आपका 20% प्रॉफिट पे बेचा आपका, तो 120 में बी खरीदा इसको, है ना। अब बी क्या किया, सी को 25% हानि पे दे दिया, यानी कि 120 का 25%, 120 गुने 25/100 यानी कि 30 रुपया। तो ये कितना में हो गया आपका 90, है ना। अब बोल रहा है कि सी ने वह साइकिल रुपए P में खरीदी, यानी कि 90 बराबर जब P है तो 1 बराबर कितना है आपका P/90। आपसे पूछा कि ए की लागत मूल्य कितना है आपका 100 है, तो 100 बराबर क्या आ जाएगा आपका P/90 गुने आपका 100, तो 1 0 से 1 0, 10P/9
दिस इज आपका आंसर 10p/9 ऑप्शन बी। एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन आसान था आपका, आसानी से आप कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 का चीज़ आपका 20% प्रॉफिट यानी कि 120, यहाँ पे 25 है तो 90, तो आसानी से आपका आ गया 90 बराबर P, तो 1 बराबर P/90, तो 100 बराबर है ना P/90 गुने 100, तो 10p/9 आपका आंसर आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका लेकर आ रहे हैं हम, है ना। आपका है, यदि कुल वस्तुओं को 60% को 50% हानि पर बेचा गया, है ना। सवाल है तीसरा आपका, टाइप वाइज हम करा रहे हैं आपको, है ना, आसानी से हो जाएगा आपका। यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया, ठीक है, और है आपका हानि पर बेचा गया, तो शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया, है ना। शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। अब बोल रहा आपसे, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा, कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। एसएससी का ही है आपका 10+2 2018 का क्वेश्चन आपका, है ना। ऑप्शन ए हम लेकर आ रहे हैं आपका, ऑप्शन लिख देते हैं आपका। ऑप्शन ए जो है आपका 20%, 15%, 25%, 10%, 20%, 15%, 25%, 10% डी, ठीक है। यह है आपका, यहाँ पे आइए आपका देखिए, यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया, है ना, तो मान लीजिए कि 60% है, तो 60% को क्या लिख सकते हैं, 60/100 यानी कि 3/5, यानी कि कुल वस्तु 5 है और 3 आपका बेच दिए, है ना। कुल वस्तु आपका 5, 3 बेचे तो बच गया आपका 2, है ना। ये आपका कुल, अच्छा 3 को आप क्या किए, 50% हानि पर बेच दिए, यानी कि कितना हो गया, -150। देखिए तरीका बता रहे हैं आपको, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये चैनल है, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये जो मेथड है बहुत ही ज़बरदस्त है आपका, आसानी से यूज कर सकते हैं आप कहीं भी। अच्छा 2 को आप कितना पे बेच रहे हैं, +50% पे, तो 50 दूनी आपका 100, तो -150 और 100 क्या आ गया आपका -50। ये -50 का लॉस हुआ टोटल कितने में, 5 में, तो यानी कि 10% आपका हानि हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान आपका, हमने क्या किया कि 60%, 60/100, 3/5, कुल 5 है, तो 5 को में 3 को बेचे हम 50% हानि पे, और 2 को बेचे हम 50% लाभ पर, तो 50% आपका -150 और ये आपका +50, तो 2 × 50 आपका 100, ओवरऑल आपका -150 और +100 कितना हो गया, -50, और हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 10% आपका हानि हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर आपका, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपका, है ना, वो देखिए आप।
इस टाइप का क्वेश्चन आप कीजिए, बनाइए, और हमेशा इस टाइप से का क्वेश्चन इस टाइप से आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान आपका है ना। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेईमान दुकानदार पे बेस्ड है आपका, है ना। चौथा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके बीच। चौथा क्वेश्चन क्या है जी, देख लीजिए आपका। अनाज का एक व्यापारी नकली बाटों का प्रयोग करके, है ना। अच्छा ये है आपका, राहुल 2 हेलमेट रुपये 1232 प्रति के दर से बेचता है। राहुल 2 हेलमेट रुपये 1232 प्रति के दर से बेचता है। ठीक है, 1232 के दर से बेचता है, उसे 1 पर 12% लाभ, उसे 1 पर तथा दूसरे पर 12% हानि होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि तदनुसार पूरे सौदे में कुल हानि प्रतिशत क्या है। पूरे सौदे में कुल हानि प्रतिशत क्या है ना, ये आपसे पूछ दिया है। ऑप्शन दे देते हैं आपका, ऑप्शन ए बी सी डी, है ना। ऑप्शन है आपका 54%, 1.44%, 14.4% और ये आपका 10%। ये जो सवाल है आपसे पूछा है SSC 10+2 SSC 10+2 2012 का सवाल है आपका, है ना। तो देखिए इसका थ्योरी जो है, यदि विक्रय मूल्य एक समान हो, वो लिख लीजिए आपका नोट करके। यदि विक्रय मूल्य एक समान हो तथा एक पर x% हानि तथा दूसरे पर x% लाभ हो, तो पूरे सौदे में हानि होता है हमेशा, है ना। हमेशा हानि होगा, पूरे सौदे में हमेशा हानि होती है। और जो हानि प्रतिशत आएगा वो जो होगा आपका x²/100%, है ना। ये आप याद रखिएगा कि यदि विक्रय मूल्य एक समान हो और एक को x% हानि पे और दूसरे को x% लाभ पर बेचते हैं, तो हमेशा क्या होगा, पूरे सौदे में हमेशा हानि होगा, और वो जो हानि प्रतिशत का मान होगा वो होगा x²/100%। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 12% लाभ और 12% हानि, यही है आपका 12% लाभ और 12% हानि। तो 12 × 12, 12 स्क्वायर हो गया बटा में 100, 144 बटा में 100, डेट इज आपका 1.44, है ना। हो गया आपका आंसर, है ना, 1.44%। तो ये याद है अगर फॉर्मूला तो ठीक है, अदरवाइज फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज आप करके बना सकते हैं, है ना। वो भी देख लीजिए कैसे हम कर रहे हैं आपका, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू वाला भी बाय द वे अगर नहीं याद हो फॉर्मूला, जनरली भूल जाते हैं लोग कितना याद रखें, तो उस केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा, लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से आप कर लेंगे, है ना। देखिए 12% है आपका, तो 12% कितना होता है आपका 3/25। अच्छा क्या है आपका, 2 हेलमेट रुपये 1232 प्रति के दर से बेचता है, तो उसे 1 पर 12% लाभ, यानी कि 25 का सामान है तो 28 में बेचा, है ना। 25 का सामान 28 में बेचा, दूसरे पर 12% हानि, यानी कि 25 का सामान है 22 में बेचा, है ना। अच्छा ये बताइए, इन दोनों को तो इक्वल करना होगा, है ना। 2 से काटे तो 14
और 2 से 11, तो इसको 11 से गुना कर दीजिए, इसको आप 14 से कीजिए, तो ये भी आपका हो जाएगा 11 से गुना और ये आपका 14 से, क्योंकि दोनों में कर रहे हैं आपका, है ना। तो 25 गुने 11 कितना होगा आपका, 25 गुने 11 आपका 250, 275 और 25 गुने 14, या फिर 25 गुने 11 प्लस 14, 25 गुने 25 625 का समान, है ना। अब यहाँ पे आइए, 28 गुने 11 280 और 28 308, 22 दहिया 220 और 22 चौ 88, ये आपका 308, यानी कि 616। विक्रय मूल्य तो एक समान हो गया, है ना। 616 में आप बेचे और 625 में खरीदे, तो लॉस हो गया ना, कितना का लॉस, 9 का, तो 9/625 गुने 100, तो यहाँ पे देखिए 25 से 25, 25 से 4, 36/25 आया, तो 25 से कम 25, बच गया आपका 11, 25 चौके 100, बच गया आपका 10, 25 चौके 100, आंसर आ गया आपका। तो फ्रैक्शनल वैल्यू के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, एसपी लिया, तो एसपी 28 है, ये 22 है, तो हमें इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए हम इसको 11 से किए, इसको 14 से किए। क्यों किए, क्योंकि देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 14, 2 से काटेंगे तो 11, तो इसमें 11 से कर दीजिए, इसमें 14 से कर दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। अदरवाइज आप x मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, कि फिर आपका रुपए का तुलना करना होगा कि 112 बराबर 10 तो 100 बराबर 10, फिर आपका विक्रय मूल्य 12% हानि 88 बराबर 10, तो वो हो गया आपका, है ना। तो ये कर लीजिए, और सबसे आसान इसमें फॉर्मूला है आपका, तो इसको बनाइए और देखिए आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके बीच, टाइप वाइज ही करा रहे हैं आपको ताकि दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति 2 मशीनों को, यही है सेम टाइप है आपका, 2 मशीनों को प्रत्येक को 396 में बेचता है, एक पे 10% लाभ और दूसरे पे 10% हानि होता है, तो ओवरऑल लाभ होगा या हानि होगा तो कितना प्रतिशत होगा। तो 10^2/100, 100/100 आपका 1% का हानि होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आपका, है ना। एसएससी सीजीएल का ही है। एक किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचता है, ए, है ना, किसी वस्तु को %10 लाभ पर बेचता है, बी वापस ए को 10% हानि पर बेचता है। तो आपसे पूछा है कि पूरे सौदे में, है ना, प्रीवियस ईयर बुकलेट का ही सारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो भी आए हैं आपके, है ना। ऑप्शन ए जो है, ए को ना हानि हुई ना ही लाभ, ए को ना हानि हुई ना लाभ, ठीक है। बी ऑप्शन जो है आपका, है ना, ए को 11% का लाभ, सी जो है आपका, ए को 20% का लाभ है और बी को 20% का हानि है। आपसे यही पूछा है, ए को 20% का लाभ है
डी ऑप्शन जो है आपका, बी को 20% हानि, ये आपका सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए आपका, है ना, क्या हो रहा है आपका। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी का है, 2014 में पूछा गया सवाल आपका, बहुत ही आसान आपका, है ना। देख लीजिए, ए और बी लिख दीजिए पहले। ए जो है मान लीजिए 100 में आपका समान है, बी को 10% लाभ पे, तो 10% लाभ आपका कितना हो जाएगा, 10 हो गया, तो ये हो गया आपका 110, है ना। बी वापस ए को 10% हानि पर बेचता है, तो ये हानि पर बेच दिया इसको, है ना। ये यहाँ पे लिख देते हैं आपका 10% आपका हानि, यानी कि 110 का 10% कितना है, 99 रुपया में वापस बेच दिया, है ना। तो सामान इसका 100 का था, 1 रुपया इधर से ले लिया और 10 रुपया यहाँ से भी ले लिया, है ना। यहाँ पे आपका कितना, 1 रुपया इधर फ़ायदा हुआ और 10 रुपया ये फ़ायदा हुआ, तो 10 + 1 कितना टोटल आपका 11 रुपये का फ़ायदा हुआ, कितने में, 100 में। तो ए को कितना % हो गया आपका, 11% लाभ। यही आंसर है आपका। एक के लिए लाभ कितना हो जाएगा, 11%। यहाँ से आसानी से समझिए, आपका 100 में ख़रीदा, 10% लाभ पर बेचा, तो 110 में बेचा, और ये हानि पर बेच दिया, किसको, ए को, तो 99 में बेचा। तो 100 का सामान 99 में मिल गया, तो 1 रुपया इधर फ़ायदा हुआ, 10 रुपया ये फ़ायदा हुआ, है ना। तो 10 और 1 11 रुपये का टोटल फ़ायदा हुआ, कितने में, 100 में। तो 11 100 का कितना % है आपका, 11%, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आगे इसी कड़ी में आगे हम लेक्चर लेकर आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा, और बने रहें। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, प्लीज़ शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।